Morning friends, I am Sweet and you are watching Sweet Academy. This is the detailed summary of Act 1 of Nagamandala by Girish Karnad. This is the second video in the series also. If you want to know about the story from the beginning, you must watch the first video of the series. So let's start now directly. The story actually starts with the tale of the story. सबसे पहले स्टोरी कहानी शुरू करती है और हम लोग इसमें बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रही है स्टोरी अपन्ना और रानी के बारे में। रानी अपनी माता पिता की एकमात्र पुत्री है और काफ़ी नाजों से उसे पाला है और उसके माता पिता बचपन में उसकी शादी एक अमीर लड़के से कर दी थी जिसका नाम अपन्ना है। एक्चुअली अपन्ना का मतलब होता है नो एनी पर्टिकुलर नेम, तो कोई भी नेम है उसको अपन्ना बोल सकते हैं कन्नड़ भाषा में। और उसके माता पिता दोनों ही नहीं हैं। और जब रानी प्यूबर्टी यानी एडल्ट हो जाती है तो उसका पति उसे अपने घर ले जाता है। खुशी खुशी वो चल देती है अपने हस्बैंड के घर। लेकिन ट्विस्ट अब शुरू होता है कि अपन्ना अपने घर में प्रवेश करता है और प्रवेश करते ही रानी से कहता है कि एक काम करो, तुम खाना बनाओ, मैं खाऊंगा और चला जाऊंगा और कल दोपहर को मैं आऊँगा। रानी ये सुनते ही सरप्राइज हो जाती है कि ये क्या मतलब हुआ भाई। खैर जो भी हो, वो कुछ बोलती नहीं है, खाना बनाई, अपना खाना खाया और बाहर से ताला लगा कर चला गया। रानी अकेले रो भी नहीं सकती, कंफ्यूज है और वह ड्रीम करने लगती है कि एक ईगल आ रहा है जो उसे उसके माता पिता के पास 7 समुंदर पार 7 आइलैंड पार ले जा रहा है मैजिक गार्डन में। और ये ड्रीम करते करते वो सो जाती है। माँ बाप चिल्लाते रहती है। सवेरे हो जाता है, फिर अपन्ना आता है और बोलता तुम खाना बनाओ, मैं नहाता हूँ, खाना खाने के बाद मैं चला जाऊँगा और कल दोपहर को आऊँगा। ये सिस्टम डेली हो रहा है। रानी कुछ कहना चाहती है, अपन्ना उसे डांट के चुप करा देता है। इस तरह से कई दिन पार हो जाते हैं। एक दिन को रानी जब अकेले किचन में बैठी हुई है और वो अपने ड्रीम में खोई हुई है, तभी एंट्री होता है कपन्ना और उसकी माँ कुर्दवा का। ये कौन है? कपन्ना एक काला व्यक्ति है और इसकी माँ कुर्दवा जो बचपन से ही ब्लाइंड है। और कुर्दवा देखने आई है रानी को। एक्चुअली वो कुर्दवा कपन्ना को बताती है कि अपन्ना की जो माँ है मेरी सहेली थी और जन्म देने के बाद ही वो मर गई, अर्थात जन्म देते के साथ ही वो मर गई। तो मैंने ही उसे पालन पोषण किया है और जब मैं सुने कि अपन्ना का शादी हो गया तो मैं उसके सुंदर ब्यूटीफुल ब्राइड को देखने के लिए आई हूँ। कपन्ना बोलता तुम जानते ही हो कि अपन्ना अच्छा आदमी नहीं है, वो वेश्यावृत्ति में लिप्त रहता है और प्रोस्टिट्यूट के साथ मिलने जाता है, तो मत जाओ मिलने उसकी वाइफ से। कुर्दवा बोली यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि अब वो वहाँ पर जाना छोड़ा या नहीं। कपन्ना बोलता खैर जो भी हो, लेकिन तभी बोलता अरे देखो क्या है, बाहर से तो दरवाज़ा बंद है। कुर्दवा बोलते अच्छा तो हो सकता है वो लोग घूमने गए होंगे, लेकिन फिर भी खिड़की से झांक के देखो तो वहाँ पर तुम्हें कोई लेडीज़ के कपड़े मिलते हैं ताकि पता चले उसकी वाइफ यहाँ आई है। वो झांक रहे होता है, तभी रानी पूछती कौन है भाई, कौन झांक रहा है। और जैसे ये पूछती है तो कुर्दवा बोलती मैं हूँ, तुम्हारा जो हस्बैंड है वो मेरी सहेली का बेटा है और मैंने उसे पाला पोसा है, तो मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, लेकिन मैं ब्लाइंड हूँ, इसलिए मैं तुम खिड़की से अपना हाथ बढ़ाओ, मैं अपना सिर भी आगे निकालो ताकि मैं छू कर अंदाज़ा लगा सकूँ। रानी ऐसा ही करती है और अंत में वो छूती है, बोलती वाह तुम तो बहुत सुंदर हो, है ना। इसके बावजूद भी वो किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है। रानी बोलती मैं समझी नहीं। बोला कोई बात नहीं, पहले ये बताओ कि तुम्हारा हस्बैंड जो है वो तुम्हें ठीक से रखता है? बोला हाँ ठीक से रखता है। तुम्हारा नाम क्या है? बोली रानी। अच्छा अपन्ना कहाँ गया बता सकती हो? बोला नहीं मैं नहीं बता सकती, वो डेली आता है, लंच करता और बोलता अगला दोपहर का होगी। तो बोले इसका मतलब है तुम अभी भी वर्जिन ही हो।
बोली मैं समझी नहीं। बोला तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ नहीं बताया इस बारे में? बोला नहीं। बोला अच्छा कोई बात नहीं, मैं सारी प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व कर दूंगा। कहीं अपना तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार तो नहीं करता? बोला दुर्व्यवहार तो नहीं करता, वो सिर्फ ऑर्डर देता है। बोला खैर कोई बात नहीं, रुको मैं इसका सोल्यूशन करती हूँ। रानी बोली कृपया आप एक ही हेल्प कर सकते हैं, मेरे माँ बाप को जाके खबर दे दें कि मैं ऐसी स्थिति में हूँ। बोले कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इसका निदान है। और फिर वो बोलती है आप अपने बेटे कपन्ना को कि जाओ अपने घर जाओ, वहाँ पर एक लकड़ी के बक्से में कुछ जड़ रखे हुए हैं, उसे तुम लेके आओ। बोला क्या करोगे? बोलो जाओ तुम लेके तो आओ। तो कपन्ना चला जाता है जड़ को लाने। तो रानी बोलती है कौन है ये? बोला ये मेरा बेटा है, और जब ये जन्म लिया था तो मत समझना ये कि इसका नाम कपन्ना है तो काला होगा। जब जन्म लिया था मेरे हस्बैंड बताते हैं कि काफ़ी गोरा था ये, और उसने इसका नाम गोरा रखना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा कि भाई मैं तो अंधी औरत हूँ, मेरे लिए क्या गोरा क्या सांवला, इसलिए इसका नाम काला ही रखो क्योंकि मुझे अंधेरा ही दिखता है। बोला खैर कोई बात नहीं, और मैंने तुम्हें नहीं बताया कि वो एक जड़ लाने गया। बोला जड़ मतलब? बोला इसके पीछे कहानी है कि मैं जब जन्म ली थी तो अंधी थी, जब मैं बड़ी हुई मेरा पिताजी काफ़ी लड़के खोजे लेकिन कोई इस अंधी से शादी करने के लिए नहीं चाहता था। तभी एक दिन एक जाने माने ओझा या साधु मेरे घर आए, मैंने उसका काफ़ी देखभाल किया, वो खुश होके मेरी सेवा से उसने मुझे 3 मैजिकल रूट दिए, जड़ दिए, और बोला ये रूट को किसी भी व्यक्ति को अगर तुम खिला दोगी तो वह तुमसे विवाह करेगा। बोला वाह ये तो बड़ा अच्छा बात है। बोला हाँ फिर क्या हुआ? तो एक दिन एक मेरा ही दूर का रिश्ते का एक लड़का मेरे घर के आया था, ठहरा था। मैंने उसके भोजन में मिडिल साइज़ का जो रूट था उसको खिला दिया। वह भोजन खाते ही मेरे ऊपर मोहित हो गया और उसने मुझसे विवाह कर लिया। रानी बोले ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर? बोला फिर क्या हुआ? फिर वो मेरे साथ ही रहने लगा और मेरे को एक बेटा यानी कपन्ना पैदा हुआ। वो कभी मेरे हस्बैंड अपने घर नहीं जा पाए। बोला क्यों? बोला प्लेग हो गया और प्लेग से ही मर गए। रानी हंसने लगी। तभी कपन्ना आ गया, बोला ये माँ लो जड़ लो। 2 जड़ वो लेके आया। रानी सरप्राइज है कि ये क्या है? क्रोधवा बोले यही वो जड़ है, काम करो तुम छोटा वाला जड़ है इसका यूज करना, तुम इसका पेस्ट बनाना और अपने हस्बैंड को दूध में मिला के खिला देना, और तुम काफ़ी सुंदर हो इसलिए छोटा ही जड़ तुम्हारे लिए काफ़ी है, देखना वो उस प्रोस्टिट्यूट के पास जाना छोड़ देगा। रानी बोली बहुत अच्छा, और दूसरा जड़ क्रुद्धवा अपने साड़ी में ही गांठ बांध ली। वो जाने ही वाले थे कि तभी अपन्ना आ गया। अपन्ना क्रुद्धवा को देखते ही चिढ़ गया। बोला मैंने कहा था मेरे घर के पास आसपास मत फटको। बोला मैंने सुना कि तुम्हारी शादी हुई है तो मैंने सोचा दुल्हन देख लें। अपन्ना बोले मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ किसी से मिले, तुम भागो यहाँ से। कुर्दवा बोला ठीक है भाई मैं जा रही हूँ। चली गई। कुर्दवा और कपन्ना चले गए। अब पन्ना बोल रहा दरवाज़ा लगा के रखते हैं फिर भी ब्लाइंड लोग पहुँच ही जाते हैं। फिर वह घर के अंदर घुसता और बोलता कि आज मैं लंच बाहर करूँगा, मैं जाऊँगा, इसलिए काम करो मुझे 1 गिलास दूध दे दो। अब पन्ना नहाने चला जाता है और इस अच्छे मौके को ताड़ कर रानी क्या करती है, उस छोटे से जड़ को पीसती है और दूध में मिला के अपन्ना को पिला देती है। अपन्ना एक ही सांस में दूध पी जाता है और वो लगातार उसके चेहरे को देख रही है कुछ परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही अपन्ना घर से बाहर जाने को होता है वो बीच द्वार पर ही गिर जाता है बेहोश होकर। रानी रोने लगती है। फिर अपन्ना को हल्का सा होश आता है और चिल्लाता है पानी पानी। रानी आती है, उस पर पानी छिड़कती है, वो उठता है धीरे और अपना चेहरे को धोता है, उसको ढकेल देता है रानी को और दरवाज़ा बंद करके बाहर चले जाता है। रानी मने मन कहती है फिर से देखो डीमन ने मुझे कासल में बंद कर दिया। फिर वो रोने लगती है, ड्रीम करती है, फिर वो सो जाती है। अर्धरात्रि में कपन्ना और क्रुद्धवा दोबारा उससे मिलने के लिए आते हैं। क्रुद्धवा बोलती है, खिड़की से चिल्लाती है उठो उठो। रानी बोलती कौन? बोला मैं क्रुद्धवा। बोला आप?
क्या इस रात्रि को आना जरूरी था? कुरुद्वा बोले, अरे मैं जानना चाहती हूँ हुआ क्या, तुमने उस रूट का प्रयोग किया या नहीं किया? रानी मुंह बुला के बोलती, किया, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हुआ, वो और चक्कर खा के गिर पड़े और चले गए। कुरुद्वा बोली, बहुत बुरी बात है, इसका मतलब है वो जो वैश्या है उसका मैजिक बहुत ज़्यादा ही है तुम्हारे हस्बैंड पर। रानी बोली, क्या बोल रही हो? बोला, मैं नहीं चाहना चाहती, लेकिन एक्चुअली एक बाज़ार में एक औरत है जिसके दीवाना है तुम्हारा पति, और वो पूरा कंट्रोल करती है उसको। एक ही सॉल्यूशन है। रानी बोले, क्या? बोला, अब मैं तुम्हें ये बड़ा वाला पीस देती हूँ, सबसे बड़ा वाला, इसको तुम ज़रूर खिला देना। बोला, ठीक है, लेकिन मुझे डर है। बोला, डर कोई बात नहीं, मेरा पर विश्वास करो, ये काम बिल्कुल सही हो जाएगा। रानी शर्मा जाती है, किचन में जाती है, और इधर कुरुद्वा का पन्ना चले जाते हैं। अगला दिन दोपहर को अपन्ना आता है और वो एक कुत्ता अपने साथ लेके आता है। रानी आश्चर्यचकित है, कुत्ता क्यों लाया? बोला, अरे देखते नहीं है, अंधे लोग यहाँ जमा हो जाते हैं, कुत्ता एक द्वार पर रहेगा, किसी की हिम्मत नहीं हुई इधर आने को। मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम एक काम करना, भोजन तैयार करो। वो नहाने चला जाता है। रानी सोचने लगती, क्या मैं पेस्ट का प्रयोग करूँ? फिर वो सोचती, हाँ ज़रूर करूँगी। और रानी ने भगवान से प्रार्थना किया, पेस्ट बनाया जड़ का और करी में मिला दिया। करी में मिलते ही अचानक हल्का सा विस्फोट हुआ और करी पूरा ब्लड जैसा लाल हो गया। यह देख के वो डर गई। बोले, वाह हे भगवान, ये क्या हुआ? ये तो ब्लड है, ये तो पॉइजन है, मैं अपने हस्बैंड को ये दूंगी? वो औरत अंधी है, लेकिन मेरा हस्बैंड तो नहीं, वो तो समझ ही जाएगा। और हो सकता है छोटा वाला से सिर्फ वो बेहोश हुआ है, इससे और ख़राब स्थिति हो सकता है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं दूंगी, मैं ऐसा पाप नहीं करूंगी। और फिर वो क्या करती है कि वो बाहर, दरवाज़ा खुला ही है क्योंकि अपन्ना बाथरूम में नहा रहा है, और वो बाहर चले जाती है उसे फेंकने के लिए। दरवाज़ा पर न फेंक कर वो और थोड़ा सा आगे जाती है, वहाँ पर एंट हिल है, यानी चींटियाँ रहने वाले एक छोटा सा टीला, उसी पर वो करी ढाल देती है। अब एंट हिल में एक काला नाग रहता है, कोबरा। वो रानी को ध्यान से देख रहा है, वो पी चुका उसको। और उसके बाद रानी इधर घर आती है, जैसे ही घुसती है, अपन्ना बोलता, तुम कहाँ गई थी? घर के बाहर मैंने कहा ना कदम नहीं रखना। और उसके बाद वह एक झापड़ रानी को जोर से मारता है, रानी गिर जाती है और वह दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। अब हुआ क्यों कि नागा पर उस मैजिक रूट का काम करना शुरू कर देता है, और नागा दोपहर से ही लगातार रानी के दरवाजे को ध्यान से देख रहा है। शाम होते हुए नागा घर की ओर बढ़ने लगता है। उसको देखकर कुत्ता जोर जोर से भूखना शुरू कर देता है, और कुत्ता भूखने के कारण रानी डिस्टर्ब हो जाती है और वो चिल्लाने लगती है, क्यों भूख रहे हो? कुत्ता लगातार भूखते ही है। और इधर क्या हुआ कि रानी अंत में सोने को चले जाती है, और इधर जो कोबरा है बाथरूम में नाली के सारे अंदर घुस जाता है। और आप जानते हैं इंडियन मिथोलॉजी के अनुसार से कोई कोई नाग ऐसा है जो ह्यूमन फॉर्म धारण कर सकता है। तो वो कोबरा नागरी का हस्बैंड, यानी रानी का हस्बैंड अपन्ना का रूप धारण कर लेता है, और अब हम उसे नागा नाम से ही पुकारेंगे। और वो रानी को रूम में खोजने लगता है, और वो पाता है कि वो अपने बेडरूम में सोई हुई है और नाग उसको ध्यान से देख रहा है। यहीं तक एक्ट 1 था। अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, और उसके बाद में जल्दी ही एक्ट 2 भी लोड कर दूंगा, जो कि इसका कंक्लूडिंग पार्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।